हेलो बच्चों, मैंने अप्रैल में एक्चुअली यूट्यूब पर डे कुछ लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। वेक्टर, मैथमेटिकल टूल्स वेक्टर और मोशन अंडर ग्रेविटी और एक स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन। 4 चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। आज मिलेगा प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर ग्रेविटी। जो उससे पहले चैप्टर पढ़ाया था उसमें केवल होता है जो हमारा पार्टिकल होता है 1 डायमेंशनल मोशन, और यहाँ क्या होता है पार्टिकल हमारा 2 डायमेंशनल मोशन करता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में पार्टिकल चलता है। जैसे मान ले कोई क्या होता है और क्या होता है, इसमें हमारी जी होती है, वो भी जी यहाँ भी लगती है वहां भी लगती थी। ठीक है, वहां केवल हमारा वाई डायरेक्शन मोशन था। अब यहाँ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मोशन। जैसे मान लें कोई एक हमने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, ठीक है, जैसे हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कहीं से किसी पॉइंट से, मान लीजिए एक ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार से v वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है y एक्सिस है और ये हमारा क्या है x, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। जो g होता है वो ऑल टाइम हमारा नीचे भी लगता है। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। अब हम मान लें जैसे हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, यहाँ से हमने एक थीटा एंगल पे हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये हमारा ओरिजिन मान लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओरिजिन मान लिया। ये हमने क्या होता है, ये हमारी रेंज होती है जो यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल हमारा कितना चला। ठीक है, तो जो बी कॉस थीटा के जो होते हैं कंपोनेंट होता है, एक बी कॉस थीटा होता है और एक हमारा v sin थीटा होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा v cos थीटा होता है, v cos थीटा जो पास वाला कंपोनेंट होता है v cos थीटा होता है, दूसरा हमारा v sin थीटा होता है। 2 कंपोनेंट होते हैं v cos थीटा v sin। ठीक है बच्चों, अब जैसे जैसे हमारा पार्टिकल ऊपर जाता है और हमारा पार्टिकल जैसे यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार कंपोनेंट, ये कंपोनेंट यहाँ, और ये जो थीटा है हमारा, मान लिया हमने थीटा है तो थीटा 1 मान लिया। ठीक है, तो ये हमारा होगा b cos थीटा, b cos थीटा 1, और क्या होगा b sin थीटा 1। ठीक है, इसी प्रकार पार्टिकल हमारा ऊपर जाएगा। मान लिया हमारा मैक्सिमम पोजीशन पहुंच गया, तो हमारा जो यहाँ पर जो होगा पार्टिकल, ये एंगल होता है हमारा, वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी बी वाई वाली 0 हो जाती है और वी एक्स वाली कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम जैसे पार्ट नीचे आएंगे, तो नीचे आएंगे जब पार्टिकल को, जैसे हम नीचे आते रहेंगे पार्टिकल, तो हमारी क्या होती है वेलोसिटी पहले घटती है। ऊपर जाते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, घटती जाती है। अब जैसे मान लिया हमने यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर ऐसे करके आ गए। ठीक है, क्या है बी वेलोसिटी है, ऐसे करके आ गए बी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट ये होगा और ये कंपोनेंट ये होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एंगल आप कहीं से भी ले सकते हैं। मान लिया एंगल हमने यहाँ से ले लिया थीटा 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वाला बी कॉस थीटा 3 और क्या हो जाएगा बी साइन थीटा 3। ठीक है, तो बी कॉस थीटा जैसे पार्टिकल ऊपर मैक्सिमम पोजीशन में जाते हैं, कुछ वेलोसिटी यहाँ होगी जैसे यहाँ भी होगी। ठीक है, ऐसे अगर मान लें थीटा नॉट यहाँ पर मान लें तो बी कॉस थीटा नॉट। ठीक है, और ये होगी बी साइन थीटा नॉट। ठीक है, इस प्रकार जो होता है हमारा प्रोजेक्टर पार्टिकल ऊपर जाता जाता और मैक्सिमम पोजीशन पार्टिकल की 0 रहती है। यहीं पर क्या होती है, यही हमारी मैक्सिमम पोजीशन होती है। और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, पार्टिकल जो डिस्टेंस, जो पार्टिकल कंप्लीट हवा में कितने समय तक था, पार्टिकल कितने समय तक हमारे एयर में रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब ये वेलोसिटी जो हमारी पार्टिकल, जैसे हम क्या होता है यहाँ पर जो जी बी साइन थीटा होता है, बी साइन थीटा वेरिएबल होता है, यहाँ पर वेरिएबल होता है ड्यू टू एक्सीलरेशन, ड्यू टू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन जी ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी के कारण हमारे क्या होता है जी बी साइन थीटा वेरिएबल होता है। ठीक है, अब हम बात करें बी कॉस थीटा। जो बी कॉस थीटा होता है हमारा, बी कॉस थीटा होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। क्यों होता है कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर कोई होता है पार्टिकल का फोर्स नहीं लगता है, तो क्या होता है यहाँ पर बी कॉस थीटा हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक बच्चों, ओके, यही होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें 2-3 होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जैसे मैक्सिमम पोजीशन होता है, कितना मैक्सिमम हाइट में पार्टिकल गया वो होता है। ये सब कोई बहुत सारे वो होते हैं। अब मैं एक एंगल की बात बता रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा साइन 37 मान, साइन 37, साइन 33, कॉस 37, ऐसे कॉस 53। ठीक है, ये मान होते हैं, तो ये होते, ये आपको क्या याद करने पड़ेंगे, तो हम इसकी एक ट्रिक बता दे रहे हैं, याद करने का सरल तरीका होता है। ठीक बच्चों, अब हम जैसे क्या करें, एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया। इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल बनाया। अगर ये हमने 53 लिया है, ठीक है, तो हमारा क्या होगी 50, ये क्या होगा 37 होगा, 37 होगा, और ये हमारा 90 होता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 37 होगा।
ठीक है। अब 53 है, ये तो हमारी साइड 5 होगी। 53 के सामने बड़ा है तो इसके सामने 4 आएगा, इसके सामने क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, 3 4 5। ओके बच्चों, छोटी एंगल के सामने छोटी भुजा और बड़े एंगल के सामने बड़ी भुजा। ठीक है, अब इसके हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आप इस एंगल से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब इस एंगल से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपने वैल्यू तो याद करना होगा। एक होता है पंडित बद्री, पंडित बद्री क्या होता है पीपी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। ये क्या होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस। ये क्या होता है परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, ठीक है, और ये बेस मीन्स होता है आधार और परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, ठीक है। हाइपोटेनियस मीन्स होता है कण, ये हाइपोटेनियस मीन्स होगा कण और बेस मीन्स होगा आधार, ठीक है। ठीक, ये होता है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखो ये क्या है हमारा, अगर इसकी बात करेंगे तो हम साइन, साइन की बात करना है क्या, साइन की बात करना है, साइन 53, साइन 53 तो बात करेंगे इसकी बात आएगा तो 4/5, 4/5 कैसे आया देखो, 4/5 कैसे आया, साइन, साइन का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है हमारा बेस है और ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल लेंगे तो इसकी साइड, जिसके सामने की साइड होगी परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला बेस होगा हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। ये हो गया साइन 53। अब हम कॉस 53 की बात करें, कॉस 53 क्या होगा 3/5 होगा, ठीक है। साइन 53 कॉस 53 आ गया। अब इसी प्रकार हम अगर इस एंगल से बात करेंगे, साइन 37 की बात करेंगे तो साइन 37 क्या होगा, ये बटे डिवाइड बाई 5 आएगा। अब देखो साइन में, अब साइन में क्या हो जाएगा, ये इसके सामने परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 37 पे 37 देखो क्या आएगा, अब तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर तो साइन कितना है 30, साइन 37 तो इसके सामने क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये लंब, तो परपेंडिकुलर कितना 3/5। अब ये से कॉस 37 देखें, कॉस 37 क्या होगा 4/5, ठीक है, 4/5। इसका क्या बेस है, बेस कॉस, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ठीक है, साइन कॉस टेन होता है। तो बेस 4 आ गया और हाइपोटेन्यूज 5 आ गई। ये क्या होते हैं हमें मान याद करने पड़ेंगे, चाहे हम ये इससे इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये होता है आपको मान याद कर लीजिए या आप इस ट्रिक से निकाल लीजिए, ठीक है बच्चों, होता है। ठीक है बच्चों, वैसे आपको धीरे धीरे करके याद होते रहेंगे, ठीक है। ये मान आप याद कर लेना, ठीक है बच्चों। ये हम निकाल लें, हर बार निकाल निकाल के बता देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, बता दें। ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जो टाइम ऑफ फ्लाइट के जो फार्मूले होते हैं, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट टी बराबर टी साइन थीटा अपान जी, एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये सब फार्मूले होते हैं। ये हम फार्मूले के आपको जब पहले सवाल कराएंगे न्यूमेरिकल की सहायता से हम आपको सवाल, एक क्वेश्चन आप प्रोजेक्ट हुई तो y बराबर x थीटा प्लस हाफ जी एक्स और यू स्क्वायर cos का थीटा होता है। ये सब फार्मूले क्या होते हैं वो आपको प्रूव कराएंगे, मगर ये अभी प्रूव नहीं कराएंगे, प्रूव कराएंगे कुछ समय बाद, ठीक है। तो लास्ट में जब ये क्या होता है, जो हम आईआईटी नीट के लिए पढ़ते हैं हमें फार्मूले याद नहीं, कम से कम फार्मूले याद करने पड़े, इसलिए क्या होता है पहले आपको इसकी जो सवाल करने की मेथड होते हैं वो बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको क्या होगा जो सवाल के सहारे से हम फार्मूला कैसे प्रूव करते हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम क्वेश्चन कर लें, एक कोई हमने, जैसे क्वेश्चन की बात करें, कोई हमने इस प्रकार हमने ले लिया, ठीक है, और एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट कर दिया, कितने से प्रोजेक्ट कर दिया, मान लिया हमने प्रोजेक्ट किया उसे 40√2 से और ये एंगल क्या है 45, ठीक है, 45 से एंगल पे हमने कर दिया, ठीक। अब क्या है हमने आपको बताया था, अब क्या इस क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आपसे पार्टिकल जो पूछ सकता है, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस पार्टिकल, ऑफ दिस पार्टिकल इफ
if a particle projected projected of velocity 40√2, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है, हमने पार्टिकल को 40√2 से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा तो हम कैसे, टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें जब फार्मूला प्रूव करना हो तो हम कैसे इसको प्रूव करेंगे, बात ये हो रही। पहले क्या आप इसको करके देख लीजिए बच्चों, और फिर हम इसको बताएंगे कैसे इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है बच्चों। करिए, जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता है तो क्या है इसमें, आप देखिए अब हम इसको जब सोल्यूशन करेंगे तो हम क्या हो, इसके हम कंपोनेंट तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक एक्स एक्सिस कंपोनेंट, एक वाई एक्सिस कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, 40 cos 45 क्या होगा, ये क्या आएगा, आप देख लीजिए एक बार, 40 cos 45, ठीक है। 40√2 cos 45, ये क्या हो जाएगा 40√2 sin 45, ठीक है। 40√2 ऐसा ही रहेगा, और cos 45 का मान होता है 1/√2, और 40 ऐसा ही रहेगा, और sin 45 मान होता है 1/√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 40 आएगा, ये भी 40 आएगा, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। अब हमने पार्टिकल को केवल हम जब हम एक्स एक्सिस पर बात करेंगे तो वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं, जब हम वाई एक्सिस से बात करेंगे तो हमें एक्स एक्सिस कोई मतलब नहीं। जब हम अपने अपने बारे में सोचेंगे तो दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, जब दूसरे बारे में सोचेंगे तो अपने से कोई मतलब नहीं। ऐसा यहाँ पर हम सोचकर लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें जैसे इस पार्टिकल को, पहले हम करेंगे अलोंग टू वाई एक्सिस की बात करेंगे, वाई एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है। तो यू वाई हमें क्या दिया 40, ठीक है। जी कितना है हमारा -10, ठीक है। टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी फाइंड करना, ठीक है। पहले अगर हम बात करें तो क्या है, इसमें हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट में फाइंड करना, ठीक है। एक होता है बी बराबर यू प्लस ए टी। अगर हम पार्टिकल को, जैसे हमने क्या होता है, हमने बताया था पार्टिकल ऐसे फेंका, ठीक है, तो ये मैक्सिमम पोजीशन होगी, यहाँ पर क्या होगा, बी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें पार्टिकल जितना जाने में समय लगता है उतना पार्टिकल को आने में समय लगता है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, ठीक। अब हम बात करें, जो पार्टिकल यहाँ से हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंचेगा तो हम फार्मूला लगा देंगे, बी बराबर यू प्लस ए टी लगा सकते हैं। तो बी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। बी फाइनल हमारी जीरो होगी, ठीक है। और हमने ऊपर के लिए हमने क्या इसमें पॉजिटिव मान लिया। आप डायरेक्शन, सबसे पहले आप डायरेक्शन मानेंगे, जिससे क्या होता है, आपको जिसको साइन कन्वेंशन होता है वो हमें आपको ध्यान, अगर आपको नहीं साइन कन्वेंशन जाओगे तो क्या होता है, प्लस माइनस के चक्कर में आप सवाल को गलत करते हैं, ठीक है। तो यू क्या है हमारे, यू कितना है 40 है, 40 माइनस ए कितना है 10, और टाइम कितना टी, ठीक है। अब टी तो क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 सेकंड, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कोई पार्टिकल हवा में कितने समय तक रहा। अब यहां से यहां तक पार्टिकल जाने में कितना समय लगा, 4 सेकंड। और हमने बताया आने में पार्टिकल कितना लगा, 4 सेकंड, ठीक है। पार्टिकल को जाने में और आने में पार्टिकल कितना समय लगा, 4 सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या जाएगा, टी बराबर 2 टी हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 8 आ गया, ठीक। उतार बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिए, ठीक बच्चों। उतारिए, इस प्रकार क्या होता है, इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। ओके बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, उतारिए। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो कैसे निकालेंगे, बताइए आप। कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें तो आप देखिए दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, एस बराबर यूटी लगा के देखिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आप लगा के देख लीजिए एक बार, ठीक है। एस हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, यही बात की तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यू कितना हमारा 40 है, टाइम हमें पता नहीं है, ठीक है। जब टाइम में नहीं पता तो 4, और ये कितना 5 और टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 40 टी इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल कर देंगे, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्यों पार्टिकल बाइक से बात करेंगे तो बाइक से डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पार्टिकल मान ली, यहाँ से हमारे क्या समाज में किया, पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया, पार्टिकल प्रोजेक्ट यहाँ पहुंचा, तो पार्टिकल क्या बाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हमारा बाई से हमने फेंका, तो बाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्यों पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, लौट गया। तो वाई एक्सिस की बात करें तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो गया। अब जीरो हो गया तो हमें लगा दिया एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, जब एस बराबर यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दिया तो एस हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यू हमारा कितना 40 है, टी हमारा टी रहा प्लस 1/2 जी के वैल्यू 10 रख दी, 10 के 2 से हम 2 काट दिए 5 आ गया, टी स्क्वायर आ गया। अब हमने 40 उधर ले गया 5 टी स्क्वायर, 5 से
5 से इसको हटेंगे, 8 5 जा 40 होता है, इसका तो टाइम ऑफ फ्लैट टी आ गया। अब इसी हम फार्मूले की प्रूफ की बात करें, क्या करें, इसी में फार्मूला प्रूफ की बात करेंगे। तो फार्मूला भी हम प्रूफ करना बता दे रहे हैं, इसी के सवाल के सहारे हमने फार्मूला कैसे प्रूफ करते हैं वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मिटा दे, मिटा दे, ठीक है। अब हम फार्मूला इसका प्रूफ की बात करेंगे, तो फार्मूला प्रूफ कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। अब हम इसके मान लें, इसी में इसी मान लें कि पार्टिकल है, हमने क्या किया, क्या किया, अब हम क्या करते हैं, फाइंड द, लिखें फाइंड द पार्टिकल, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ पार्टिकल इफ फाइंड द टाइम ऑफ पार्टिकल if particle projected velocity b with angle horizontal थीटा। ठीक है, अब हमने क्या पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, कैसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, तो हमें कुछ नहीं मतलब, हमें इससे मतलब थीटा से, ठीक है, थीटा का मतलब है, और बी वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, यू या बी मान लीजिए, हमने बी मान ली, ये हमारे क्या वाई एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम बात करेंगे, तो कैसे हम फार्मूला प्रूव करें, इसकी बात है क्यों, तो फार्मूला प्रूव करने के क्या हम इसके पहले वही सब कुछ मेथड लगाएंगे, जैसे हमने अभी न्यूमेरिकल किया तो उसी से मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे, पहले हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक ये क्या था हमारा, बी था, तो बी cos थीटा, और ये क्या होगा बी sin थीटा। ठीक है, ये क्या है हमारा बी वाई है, और ये क्या है बी एक्स है। ठीक है, ये हमारा बी वाई बी एक्स। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं पता, अब हम सब कुछ भूल, ठीक है, तो इसको अब हटा देंगे, हटा दिया। अब हम केवल बात करेंगे एक्स एक्सिस, किसकी बात करेंगे, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की बात करते हैं रेंज में, और वाई एक्सिस की बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या करेंगे, देखिए बच्चों, बात करिए टाइम ऑफ फ्लाइट, तो कैसे करेंगे हम, मोशन अलोंग टू वाई एक्सिस। ठीक है, हमने वाई एक्सिस की मोशन को कंसीडर किया है, तो हमारा बी बी वाई कितना है, जो इनिशियल वेलोसिटी के वी साइन थीटा। ठीक है, और बी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि पार्टिकल जब मान लिया हमने यहां तक की बात करेंगे, यहां तक की बात करेंगे। ठीक है, जब हम यहां तक की बात करेंगे तो पार्टिकल से, जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, जब पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया तो मैक्सिमम पोजीशन की बात करेंगे, तो मैक्सिमम पोजीशन क्या होता है, वहां तक वेलोसिटी हमारी होती है वो जीरो। जब वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाएगी तो हमारा पार्टिकल बी बराबर जो फार्मूले लगाएंगे, तो बी बी फाइनल जीरो रख देंगे, यू हमें दी है, ए हमें दिया है, और टी भी हमें दी है, तो हमारा फार्मूला यहां से प्रूफ होके आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो हमारा क्या होता है, यहां से फार्मूला प्रूफ होके आ जाएगा बहुत कम समय, जैसे हमने अभी फार्मूला लगा के सवाल कराया था, उसी प्रकार से हम क्या होंगे, इसमें हम फार्मूला प्रूफ करके बच्चों दे देंगे। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे लगाइए, जैसे आप लगाना चाह रहे हैं तो आप इससे लगा लीजिए। ठीक है, देखिए लगाइए बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, बी बराबर यू प्लस ए टी, पी फाइनल क्या है, जीरो है, यू क्या है हमारे यू क्या है बताइए, यू क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, ऊपर जा रहा है पार्टिकल में, ऊपर पहुंच जाता है माइनस माइनस जी और टी। ठीक है, ओके, जी टी हो गया। ठीक है, अब हमारा टी क्या आया, टी आया ऊपर, इधर जाएगा बी साइन थीटा अपॉन जी आ गया। ठीक है, जी ये हमारा क्या आ गया, हाफ टाइम आया। तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू क्या होता है, टू टी, क्या होता है टू टी, तो टी तो टी रहा हमारा, और ये हम रख देंगे टू बी साइन थीटा अपॉन जी, ये क्या है हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, टी बराबर टू बी साइन थीटा अपॉन जी। इससे क्या होता है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाता है। अब इसी में क्या होता है, हमने आपको प्रूव करना बता दिया, आप इसी में फार्मूले से प्रूव कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज द फॉर्म टी इक्वल टू, लिख सकते हैं टू को टू रहने देंगे, और v साइन थीटा क्या है हमारा बी वाई है, क्या है बी वाई, तो बी वाई लिख दीजिए अपॉन जी लिख दीजिए। ठीक है, ये भी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अगर इशू को अभी हमने आपको कराया था उसमें फार्मूले प्रूव करेंगे, तो क्या था हमारा वाई डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी थी, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हुई थी, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी हमें अभी बताया करें, टू मल्टीप्लाई बाई 40, यही तो थी, यही तो थी हमारी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी। तो जी हमारा कितना था, अभी हमने जो अभी सवाल कराया था, देखिए ऐसे हमने अभी सवाल कराया था, जो आप कह रहे हैं फार्मूले, कुछ बच्चे कहेंगे फार्मूले सर हम करके दिखाइए, तो फार्मूले से करके दिखा रहे हैं। जैसे हमने ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था 40 रूट 2 से। ठीक है, तो इधर कितना 40 आया था, उधर कितना आया था 40 आया था, 40 आया था, और ये क्या है हमारी बी वाई है, और ये क्या है हमारा बी एक्स है, यही तो है बी वाई बी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको रखेंगे, रखिए आप टू,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम जब रखेंगे इसमें टी बराबर 2 और वी की जगह क्या है 40 मल्टीप्लाई बाई 40 40 जी कितने जी 10 है ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा तो क्या आएगा 8। अभी हमारा क्या है 8 आएगा। अब क्या है 8 है। देखो फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं, मैं किसी को फार्मूले ज्यादा याद नहीं कराऊंगा। फार्मूले में देखिए आप बहुत कम याद कराऊंगा। फार्मूले होते हैं, फार्मूले क्या होता है बच्चा भूल जाता है, तो फार्मूले तो आपको याद नहीं कराऊंगा क्योंकि आईआईटी जो होता है उसमें फार्मूला नहीं, आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। उस सवाल से जो थोड़े बहुत फार्मूले यूज होते हैं वो आपको मैं फार्मूले यूज करना बताऊँ, ठीक है। ओके बच्चों, बेटा ने क्या है टी बराबर 2b sin थीटा अपॉन जी, क्या था टी टी 2b sin थीटा अपॉन जी, ठीक है 2b sin थीटा अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या था, टाइम ऑफ फ्लाइट आया टी बराबर 2b sin थीटा अपॉन जी, टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब क्या अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पॉइंट में कहेगा वो अभी क्या होगा, अब कहेगा फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पार्टिकल, फाइंड आउट द रेंज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब देखो रेंज क्या होता है, व्हाट इज द रेंज, रेंज होता है कि पार्टिकल ने एक्स एक्सिस पर कितना मोशन किया, ये होता है रेंज, होता है एक्स इक्वल टू आर, ये होता है रेंज। और ये होता है एच मैक्सिमम, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टी होता है यहां से लेके यहां तक, ये होता है टाइम ऑफ, ठीक है। पार्टिकल ने रेंज का मतलब होता है पार्टिकल एक्स एक्सिस पे कितना मोशन किया, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि पार्टिकल ने कितना हवा में चला, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें रेंज की बात करेगा तो रेंज हम कैसे फाइंड करें, ठीक बच्चों। तो इसको पहले मिटा दें, अब देखिए बच्चों रेंज हम कैसे फाइंड, रेंज का एक क्या होता है फार्मूला हम प्रूव करना बताते रहे इसी में, ठीक है। तो फार्मूला हम प्रूव कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। देखिए आप चित्र को देखिए, पहले पहले आप चित्र बनाइए। इस प्रकार से आपका पार्टिकल फेंका होगा, इस प्रकार से। ये क्या था हमारा, मान लिया हमने यू से फेंका, तो ये क्या था यू साइन थीटा, और ये क्या था यू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारी रेंज थी और पार्टिकल को हमने फेंका, ठीक है। नीचे के लिए हमारा जी था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारा पार्टिकल में क्या होता है टाइम, जो टाइम होगा यहां से यहां तक आने में टाइम सेम लगता है, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या है टी, टी क्या है टी बराबर टू साइन थीटा अपॉन जी, ये हमारा टाइम, ठीक है। अब आपको एक फार्मूला पढ़ा होगा आर इजिकल टू एक्स टी, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इजिकल टू क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये तो आपने पढ़ा होगा ये 8th क्लास, ये फार्मूला लगभग में अप्रोड ईयर या 9th सीखते हैं बच्चों, वो हमने बता दिया, ठीक है। वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम भी हो सकता है या डिस्टेंस बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम भी हो सकता है, ठीक है। अब हम देखो बच्चों क्या करेंगे, अब यहां पर देख रहे हैं ये क्या है बी है हमारा, ठीक है। जो यू यू ये क्या था हमारा यू वाई था और ये क्या था यू एक्स था। देखो हम जो होते हैं वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल चेंज करने से कोई मतलब नहीं होता, वेरिएबल अलग अलग लगाएंगे हम तो क्या होता है आपको जो होता है कॉन्सेप्ट जल्दी सीखेंगे और यहाँ कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है। क्यों वेरिएबल लगाने से कुछ होते बच्चे वेरिएबल बदलने से क्या होता है उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कि हम कौन से कैसे वेरिएबल कौन से यूज करें वो कुछ मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक बच्चों। तो हम लगाएंगे आर बराबर, तो हमारा रेंज को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर बराबर यूटी, ठीक है यूटी। यू क्या है हमारा वेलोसिटी है, यू हमारा क्या है यहाँ पर, यू हमारा वेलोसिटी है, यू हमारा वेलोसिटी है। और टी हमारा क्या है, टी हमारा टाइम, क्या है टाइम। तो रेंज ये हमारी रेंज है, ठीक है रेंज, और रेंज इसमें पूछा, ठीक है। तो रेंज हम पूछने से क्या हुआ हमारा, हम रेंज का फार्मूला लगाएंगे, आर हमारे आर दिया है, यू क्या है यू कॉस थीटा है, ठीक है। और ये क्या है 2u साइन थीटा, ठीक है। अब तो 2 और ये क्या नीचे हमारा जी आएगा, जी आएगा, ठीक है। तो 2u स्क्वायर, ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें वो तो फार्मूला आ नहीं रहा है, तो वो भी हम बता दे रहे हैं। एक होता है साइन 2 थीटा इजिकल टू साइन 2 थीटा इजिकल टू 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ओके, तो हम ये रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा कहां पर करें ये, तो आर इजिकल टू आ जाएगा, आर इजिकल टू हमारा आएगा
आर इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ठीक है, आर बाई यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी आएगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाता है। अब जो हाइट का फार्मूला होता है हम अगले चल के हाइट का भी फार्मूला प्रूफ करा देंगे, और कैसे कैसे हम हाइट के फार्मूले होते हैं कैसे कैसे करके हम इसका क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, ठीक है बच्चों। अब हम मिटा दे रहे हैं सवाल को बच्चों, मैंने बता लीजिए, हम दो फार्मूले आपको प्रूव करा दिए, रेंज का फार्मूला प्रूव करा दिया, और एक हमने आपको दूसरा फार्मूला हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला प्रूव करा दिया। अब जो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला या हाइट का जो फार्मूला होता है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव कराएंगे, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं इसके बारे में बताएंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करने के बाद हम उसको डिफरेंट डिफरेंट जो होता है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे और उसके जो होता है हम अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वो हम एकदम नहीं कराएंगे बच्चों, धीरे धीरे करके सिखाएंगे। तो एकदम कराएंगे तो आपको क्या होगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा बहुत कठिन, ठीक है। कठिन हमने धीरे धीरे करके इसका लेवल होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे हम क्या करें, हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने की बात करें, जैसे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम कंपोनेंट तोड़ते हैं, क्योंकि हमें एक एक्सिस से मतलब होता है, दूसरे एक्सिस से मतलब छोड़ देते हैं, जब दूसरे एक्सिस से मतलब होता है तो हम तीसरे एक्सिस से मतलब छोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम मान लें कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें और प्रोजेक्ट किया हमने, देखो अभी हमने क्या किया 53 या 57 की वैल्यू याद करना बताई, तो हम उसी से करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया कितनी वेलोसिटी से, मान लिया हमने इसको 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, कितने 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, विद एंगल लिया हमने 57 लेंगे, ये 53 ले लिया, ठीक है 53, क्योंकि हमें 57 की वैल्यू नहीं आना तो 53 का एंगल लेंगे, ठीक है। 53 की एंगल ले लिया, ठीक है। अब हमने 53 एंगल से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या कहेगा, पॉइंट, अब पॉइंट को कहेगा फाइंड आउट द, लिखिए फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। पहले क्या है, हम टाइम ऑफ फ्लाइट बात करेंगे, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा फाइंड फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इस पार्टिकल की हम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा, फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है। दिस पार्टिकल की हम रेंज फाइंड करेंगे। तीन चार पॉइंट है वो हमें ज्ञात करने हैं, कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वो हम अभी नहीं बताएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि जैसे 5 सेकंड पे 6 सेकंड पे क्या होता है, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे बच्चों। जैसे हम इसकी बात करें, क्या होता है इस फार्मूले को जब हम सॉल्व करते हैं, इस जो इसमें फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, आप फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, आप विदाउट फार्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला, दोनों फार्मूला से भी आपको निकाल के बता देंगे, ठीक है बच्चों। देखो, अब सोल्यूशन करने से पहले आपको हमने क्या बताया, सोल्यूशन करने से पहले बताया था आप इसके कंपोनेंट ब्रेक करें, ठीक, कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, 100 100 100 कॉस 53 और ये 100 साइन 53, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दी, अब 100 को 100 रख दिया, और हमें अब जो होता है cos 53 की हमने वैल्यू आपको बताई, cos 53 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता हो, कितनी होती है बच्चों। पहली बात तो नीचे 5 आता है, ठीक है। cos 53 की वैल्यू होती है, नीचे 5 आता है, ऊपर कितना आता है बताइए, 63, कितना आएगा 3। सब में देखो cos 53 हो sin 53 हो, cos 53 हो sin 53 हो, cos 37 हो और sin 37 हो, उसमें हमेशा नीचे 5 ही आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, 100 मल्टीप्लाई बाई, ये क्या होगा 4/5, ठीक है। जब यहाँ 3/5 आया तो वहां पर 4/5 आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, हमने अभी वैल्यू बताई नहीं थी, आपको ऐसे करके वैल्यू बताई थी, इस प्रकार से हम किसी को ब्रेक किया
ठीक है, ये थीटा हो गया हमारा। ये हमने मान लिया 53 है, कितना हमारा, कितना ये 53 मान लिया। तो ये क्या 4, ये 5, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये क्या है 37 है, और ये क्या 90 है। ठीक है, इसकी वैल्यू अभी हम निकालना बताई थी। ठीक, तो हमने वही वैल्यू रख दी। ठीक है, जब हमने इसी वैल्यू रख दी तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या 60 मीटर पर सेकंड, और ये 5 से 100 कट जाएगा तो क्या आएगा 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू को रख दी। अब हमें क्या मिला, यू वाई या यू एक्स और यू वाई। यू एक्स कितना मिला 60 मीटर मिला, 60 मीटर पर सेकंड मिला, और यू वाई हमें क्या मिला 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू वाई मिल गया, यू एक्स मिल गया, दोनों हमें मिल गई। और जी की वैल्यू हमें सबको पता है, जी की वैल्यू हमें क्या पता, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब नई क्वेश्चन में दी हो तो आप 9.7 मानेंगे। हम हर क्वेश्चन में जी जी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, हम आपको जी की वैल्यू 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हम सिंपल हो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हम जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट के दो, एक तो फार्मूला बताया था, एक विदाउट फार्मूला बताया। फिर एक जो हम फार्मूला करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, तो क्या करेंगे हम, इस चित्र को आप देखिए, इस चित्र में आप ध्यान दीजिए। ठीक है, हमने यहां की थी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट किया, तो हमने यहाँ पर क्या बी, जो बी वाई है वो 0 हो जाएगा। तो हम यहीं पर, यही पॉइंट तक, हम बी पॉइंट तक बात करेंगे, ए पॉइंट से बी पॉइंट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे मोशन, मोशन अलोंग ए टू बी। ए टू बी के मोशन को हमने कंसिडर किया अलोंग, किसके, अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस। ठीक है, अलोंग टू वाई एक्सिस के बारे में बात करेंगे, और हम मोशन कर रहे हैं ए टू बी तक। ठीक है, तो हमने बताया था एस बी बराबर क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी। बी हमारी 0 हो जाएगी, यू हमें क्या है, यू हमने वाई एक्सिस बात की तो वाई वाई लिखेंगे। वाई क्या है 80 मीटर है, 80 मीटर प्लस जी कितना है 10, वो भी माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। ठीक है, और टी कितना है, टी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 8 सेकंड आ जाएगा, 8 सेकंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ को प्लस माइनस नहीं आता तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस होता है, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस इक्वल टू माइनस होता है। ठीक है, जब सेम साइन होंगे तो प्लस आता है, ये सेम साइन होता है, ये डिफरेंट साइन के लिए होता है, डिफरेंट। ये देखो सेम है तो प्लस सेम है, ये देखो माइनस अलग अलग है, प्लस माइनस तो माइनस ये होता है। ठीक है, तो ये भी आप बता लेने का, कभी कभी के बच्चे होता है, बायोलॉजी के बच्चे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि साइन कैसे में यूज करना है। ठीक है, तो वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी इक्वल टू, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई टी होता है। ठीक है, ये क्या है हमारा टी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 16 सेकंड आ गया। ठीक है, 16 सेकंड। ठीक है, अब दूसरा फाइंड आउट द रेंज ऑफ द पार्टिकल। तो रेंज ऑफ पार्टिकल होता है, तो रेंज जो होती है हमारी रेंज, रेंज आर बराबर क्या होता है, आर बराबर यू टी होगा, यू एक्स लेंगे। ठीक है, तो यू हमें पता है, यू हमारा कितना है 60 है, और मल्टीप्लाई टी कितना है 60 है। ठीक है, देखो यू क्या है 16, मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 3 कैरी कितना आएगा 3। ठीक है, और 6 एकम 6 9। ठीक है, आर बराबर कितना गुणा आप करके देख लेना, 6 6 4 3 6 3 9। ठीक है, 96। ठीक है, 86। ठीक है, ठीक बेटा, इस प्रकार टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज दोनों हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, उतारिए बच्चों, ठीक बच्चों उतारिए, उतारिए बच्चों, उतारिए, बेटा दो। अब इसी में वो और कुछ भी पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट की बात नहीं करेंगे, चलो मैक्सिमम हाइट की बात कर ले रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम हाइट की आज ही बात कर ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा होगा, अरे वो हमने सब मिटा दिया बच्चों, चलो बना लेंगे, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम हाइट की बात कर सकता है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा, देखो बच्चों, आप इसका जो होता है ग्राफ भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या था हमारा पार्टिकल, हमने क्या ग्राफ बनाया था, जो होता है हमने ग्राफ इस प्रकार बनाया था, हमारा 80 था, 80 मीटर पर सेकंड था, ये हमारा 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
ये एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ये इस प्रकार हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, किससे किया था? 100 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल भी याद कर सकते हैं। तो क्या है मैक्सिमम, लिखिए लिखिए हाइट ऑफ द, लिखिए मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल हम कैसे जानते हैं? मैक्सिमम हाइट ऑफ पार्टिकल दो तरीके होते हैं, एक तीन तरीके हम बता सकते हैं आपको। एक तरीका होता है फार्मूला वाइज, फार्मूले से कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला प्रूव करना हम बाद में बताएंगे आपको कभी भी। और एक होता है दूसरा मेथड होता है ग्राफ का मेथड, ग्राफ का मेथड हम कहो तो बता दें। और तीसरा मेथड होता है नॉर्मल फार्मूला एज पर प्लस आप इसका यूज करिए, इन फार्मूलों का यूज करके पता कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ओके ठीक है। अब हम बात करें जैसे हमने किसी पार्टिकल जो प्रोजेक्ट किया है यहां से यहां तक, देखिए हमने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट इस प्रकार किया तो हमारी ये वेलोसिटी यहाँ पर बी बाई क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये क्या होता है हमारा, ये होती है हमारी मैक्सिमम हाइट। क्या होती है? मैक्सिमम हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट होती है, आपको ये तो फार्मूला पता होगा। ठीक, तो इसमें आप फार्मूला लगा सकते हैं वाई डायरेक्शन में। हम फिर बात करेंगे अलोंग टू वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन की बात करें, मोशन लिखे, मोशन अलोंग टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के मोशन की बात कर सकते हैं आप। तो आप लगाइए बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2 AX, बी हमारी जीरो हो जाएगी, यू हमें पता है, यू हमें कितनी पता है आप यू बता दीजिए। यू हमारी 80 है, मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई एच, हमें एच। ठीक, अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कैसे कटता है वो भी नहीं पता, वो भी बता देने चलो बच्चों कैसे कटेगा। ठीक है, ये हमारा उधर चले जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 100 10 मल्टीप्लाई बाई एच। ठीक है, ये 80 मल्टीप्लाई बाई 80। ठीक है, तो यहाँ से एक जीरो ऐसे कटेगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2H आ जाएगा, 2H इजिकल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, फिर ये कट जाएगा हमारा 4 से, तो क्या हो जाएगा H इजिकल टू 320। ठीक है, H मीटर आ जाएगा। ठीक है, H हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, ओके, इस प्रकार से हमारा H आ। अब हम बात करें, अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें जैसे क्या होता देखिए, दूसरा H क्या होगा हमारा 320 मीटर आ गया, 320 मीटर आ गया। अब हम इसको ग्राफ मेथड समझाएं तो ग्राफ मेथड से सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम जो मेथड होगा ग्राफ सॉल्व, ग्राफ से मेथड कैसे करें, ठीक है, वो भी हम बताते हैं। पहले आप इतना बता लीजिए। ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ से मेथड की बात करें, मिटा दो बच्चों, चलो मिटानी ऐसे मिटा देंगे। देखो इधर देखिए, ये क्या है हमारा, अगर हम वाई डायरेक्शन ग्राफ बनाएं, वाई डायरेक्शन की बात करें, वाई डायरेक्शन वाई और टी की। अब देखिए पार्टिकल को जब हमने थ्रो किया था वाई एक्सिस, वाई केवल हम वाई एक्सिस की बात करें तो पार्टिकल हमने पहले 80 मीटर पर 80 से फेंका। ठीक, 80 से फेंका, फिर पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम कितने में हुई, टी इक्वल टू कितना आया था हमारा 8। तो 8 सेकंड में हमारा पार्टिकल ने टी इक्वल टू 8 पर हमारे पार्टिकल रेस्ट में आ गया। ठीक है, रेस्ट में। ठीक है, ओके। जब पार्टिकल हमारा रेस्ट में आ गया तो हमने आपको बताया था कि इसका एरिया होता है, क्या होता है इसका एरिया, जीरो जीरो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, जीरो जीरो। ठीक है, ये हमारा 80 हो गया, ये हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब हमने बताया था आपको, इससे पहले बताया था कि बच्चे जो एरिया होता है ग्राफ का, जो ये क्या है हमारा वी है, ये क्या है वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी और ये टाइम, क्योंकि वेलोसिटी पार्टिकल की पहले 80 थी, फिर क्या होगा जीरो होगी, टी बराबर 8 सेकंड, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, यहाँ आप लिख लेना बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, लिख लेना एट मैक्सिमम पोजिशन, लिख लेना एट मैक्सिमम पोजिशन। ठीक है, एट मैक्सिमम पोजिशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, एट मैक्सिमम पोजिशन पार्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। यही होता है हमारा टर्निंग पॉइंट, जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, और कुछ समय के लिए पार्टिकल रुकता है तो क्या होता है वहां पर हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। ओके बच्चों, अब हम इसका अगर एरिया बात करें तो एरिया क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट हमने बताया तो यही हमारा एच मैक्सिमम होगा। जब ये एच हमारा मैक्सिमम होगा तो इसके एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 8 गुणा 80, अब डिवाइड कर देंगे 4 आ जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार होता है, हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एच मैक्सिमम क्या होता है हमारा, और हम सॉल्व कर सकते हैं। उतारिए बच्चों,
उतालिए बच्चों, उतालिए। अब हम बात करते हैं कि जो पार्टिकल होता है हमारा किसी पॉइंट पर जैसे वेलोसिटी होती है कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मिटा दीजिए। अच्छा पहले आप इसका जो होता है वो सीख लीजिए। क्या इसकी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला बताओ, बता दो। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला चलो आप सीख लिए, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है। देख बच्चों, हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एच मैक्सिमम होगा। हमने आपको बताया था अभी ये एच मैक्सिमम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने सब कुछ करना बताया। हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया तो हमारी 80 मीटर पर सेकंड थी, ये हमारी 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जीरो जीरो। एक ही सवाल में हम सब कुछ निकाल निकाल के बता रहे हैं कि क्या होता है। आपको एक सवाल में बहुत सारे ये सब एडवांस चल रहा है। ठीक है, जो इससे जब इसके पार्ट डिवाइड कर देगा तो ये प्री बन जाएगा, जब इसके पार्ट कंबाइन कर देगा तो ये एडवांस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें हाइट का फार्मूला याद करना है, तो फार्मूला लगा देंगे बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब हमें क्या क्या पता है उसके बारे में बात करेंगे हम, और जो नहीं पता है उसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर यहाँ पर जीरो हो जाएगी, यू स्क्वायर हमें पता है, यू स्क्वायर पता है हमारे यू कॉस थीटा। अगर फार्मूले की बात करें तो क्या होता है, फार्मूले में अगर हम पार्टिकुलर प्रोजेक्ट करेंगे इस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे। किस प्रकार, इस प्रकार प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ थीटा लेंगे, यहाँ यू लेंगे। ठीक है, यू लीजिए, यू लेंगे तो यू कॉस थीटा हो जाएगा ये, और ये यू हमारा साइन थीटा। ठीक है, हमने सबको रख दिया। तुम्हारे यू स्क्वायर ये हमारा फार्मूला लग जाएगा, और प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस 2g's। तो 2g's उधर चला जाएगा, 2g's हमारा उधर चला जाएगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। और एच की जगह हमारा एच आ जाएगा, ये तो आपको पता है। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, एच वाई यू स्क्वायर ये हमारा फार्मूला होता है, एच वाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस सवाल में सॉल्यूशन करने से पहले क्या होगा आपको देख सकते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही तो हमने लगाया, देखो ना आपको पहले हमने यहाँ पर u की जगह 60 लगाया था, तो हमारा फार्मूला सॉल्व करके आंसर आया था। अब हमने u की जगह यू cos थीटा लगा दिया, क्योंकि हमने यू cos थीटा क्यों लगाया, ये बताइए। हमने बात तो y एक्सिस की बात कर रहे हैं, हमने यू cos थीटा क्यों लगाया, आप ये बता सकते हैं। हमारा यू sin थीटा आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यू sin थीटा। क्या आएगा, यू sin थीटा आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू sin स्क्वायर थीटा आएगा, sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, यू sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि हम साइन वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, अलोंग टू वाई एक्सिस, अलोंग टू वाई एक्सिस। क्योंकि वाई एक्सिस की वेलोसिटी तो जीरो है, हमारी एक्स एक्सिस वेलोसिटी कहाँ जीरो होगी, देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पर वेलोसिटी होगी, जो वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस की कुछ ना, देखो वी एक्सिस जो बी होता है हमारा, बी वाई एक्सिस जीरो होगा, एक्स एक्सिस नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तभी तो हम वाई वाई की बात कर रहे हैं, तो वाई की जब बात करेंगे तो वाई की बात करेंगे, जब यू तो वाई लगाना पड़ेगा, तो आ जाएगा एच वाई यू का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अभी देखो हमने क्या यू cos थीटा लगा दी, तो cos थीटा हमारी एक्स एक्सिस की बात होगी। ठीक है बच्चों, उतारिए बच्चों। देखो हमने फार्मूला बताया था, एस का बता दिया, टाइम ऑफ फ्लैट का बता दिया, रेंज का बता दिया, एक्स मैक्सिमम बता, तीन के तीन हमने फार्मूले आपको बता दिए। तीन ही फार्मूले होते हैं इसमें, और सब फार्मूला अब क्या होता है इसमें, मैथमेटिकल चलेगा, इसका मैथमेटिकल पोर्शन चलेगा, कैसे हम किसको किसी पॉइंट पर जैसे हम और इसमें पूछना चाहें, अगर इसी में जी और कुछ पूछना चाहें तो कैसे करेंगे। ठीक है, चलो जी बता दो सवाल हटाओ। अब इसमें हम जो नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन में क्या करेंगे हम समझे, एक और इसमें लिख लीजिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, क्या वेक्टर, क्या लिखेंगे आप, वेलोसिटी एट, लिखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो। वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है और पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो, जीरो सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करें, इसके बारे में आपको बता।
वेलोसिटी वेक्टर फाइंड करने से क्या होगा, हमारा जो t बराबर 0, कल हम क्या करेंगे, t बराबर 0 से हम t बराबर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, ये टोटल टाइम पे होता है हमें वेलोसिटी के वेक्टर को फाइंड करना। ठीक है, ठीक बच्चों। और दूसरा अगर पूछेगा यहीं पर तो क्या कर पूछ सकता है, वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू क्या है हमारा 16 सेकंड पर हमारा पार्टिकल की वेलोसिटी पहुंच सकता है। ये हम क्या होता है अभी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की वेलोसिटी का हम पता कर रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कैसे पता चला, तो इनिशियल पॉइंट हमारा पार्टिकल t बराबर 0 चालू हुआ, t बराबर 6 पर टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद दोबारा ग्राउंड पर पहुंच गया। ठीक है, तो हमारे क्या इनिशियल और फाइनल पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, जैसे हम बात करें t बराबर 0 पर हम बात करेंगे, तो हमने क्या किया, t बराबर 0 पर पार्टिकल को जब हमने प्रोजेक्ट किया था, इस प्रकार प्रोजेक्ट किया था, तो हमारा क्या आया था यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर एक t था और एक 60 था। ठीक है, तो t बराबर 0 पर हमारा क्या आएगा, t बराबर 0 पर b का वेक्टर फॉर्म आएगी, b की वेक्टर फॉर्म आएगी 60 i कैप प्लस 80 j कैप। ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी फॉर्म। अब हमने ऊपर के लिए पॉजिटिव माना। ठीक, अब पार्टिकल प्रोजेक्ट होने के बाद जब पार्टिकल प्रोजेक्ट हो जाएगा तो इस प्रकार हमारा पार्टिकल प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारी वेलोसिटी बनेगी। ठीक है, तो हमारी ये क्या होगी, ये 60 रहेगी और ये हमारी वेलोसिटी क्या जाएगी 80 है। ठीक है, 80 और ये हमारी क्या आ जाएगी 100 आ जाएगी, 100 मीटर पर सेकंड। क्या होता है जब हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी जहां से वेलोसिटी फेंकते हैं तो वही वेलोसिटी दोबारा होकर वहीं पर वही वेलोसिटी मिलती है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो हमारी बी फाइनल वेलोसिटी होगी t इक्वल टू कितने, t इक्वल टू 16 सेकंड पे क्या होगा पार्टिकल हमारा क्या होगा 16 आई कैप माइनस 18 जे कैप। केवल हमारी डायरेक्शन चेंज होती है जब हम कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट करने के बाद पार्टिकल जब फाइनल पोजीशन पहुंचता है तो हमारी केवल डायरेक्शन चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों क्या होता है हम पार्टिकल बताएंगे कि t बराबर 2 सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, डेट कोई भी सेकंड पर हम बात करेंगे तो उस पर हम पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसका वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।